इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बयान दिया है, कल गर्भगृह में लाई जाएगी प्रतिमा। कल गर्भगृह में प्रतिमा लाई जाएगी। कल पहली बार गर्भगृह में प्रतिमा का प्रवेश होगा। ये मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान जारी है। भगवान की नजर में सब लोग समान हैं, ये कहा है नृपेंद्र मिश्रा, जो कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। सुनिए क्या कहा। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसका विवरण अभी तक मीडिया में, चैनल में नहीं आया है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरयू तट पर किया गया अनुष्ठान। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा अनुष्ठान में हुए शामिल। सरयू तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया अनुष्ठान। तस्वीरें सामने आई। भव्य मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ की तस्वीरें भी आई सामने। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई पूजन विधि। अयोध्या में मंदिर परिसर का जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निरीक्षण किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में निकाली गई जल कलश यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। लोगों में दिखा भारी उत्साह। अयोध्या में सरयू से जल भरकर मंदिर परिसर के अंदर पहुंची महिलाएं। धूमधाम के साथ निकाली गई कलश यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा। महिलाओं का उमड़ा हुजूम। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की सबसे नई तस्वीर सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बनाया गया 1265 किलो का लड्डू। अयोध्या के लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राम की बनाई कलाकृति राम मंदिर की भी तस्वीर बनाई गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाई जा रही है पूरी अयोध्या नगरी। स्कूली छात्रों ने सड़क पर बनाई भव्य रंगोली। अयोध्या में 22 जनवरी से पहले कलाकारों की उमड़ी भीड़। भजन गायकों ने प्रस्तुति दी। लोगों में उत्साह दिखा। आचार्य अरुण दीक्षित महाराज का बयान। मंदिर में प्रवेश से पहले रामलला की हुई पूजा अर्चना। अलग अलग देशों से आए जल से रामलला को नहलाया गया। मंदिर अनुष्ठान पर बोले पीएम मोदी। कहा, मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान। राम ज्योति को हर घर पहुंचाना है। भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा। श्री राम ज्योति देश के घर घर में जलेगी। प्रभु श्री राम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पुरुषार्थ चतुष्ट के प्रतीक है राम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं 4 पुरुषार्थ। कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, पूजा पाठ की हुई शुरुआत। हम सभी का करते हैं स्वागत। अर्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है। शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में निकाली गई 5000 बाइकों की एक रैली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिखाई हरी झंडी।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। तमाम राम भक्त प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। पूरे देश में इस दिवाली के माहौल के बीच हर कोई प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहा है। आम हो या खास, हर किसी के मुख पर सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम है। और आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए उनकी लिए खास गाने को आज जो है आप सभी के लिए लेकर आए हैं। उनके उस एक्सपीरियंस को हम समझेंगे। वो अपने आप में इतनी खास हस्ती हैं जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उसके पूरी लाइफ जर्नी को भी हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। मैं आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन, खास यूट्यूबर इस वक्त जुड़ रहे हैं, अमित भड़ाना जी। अमित, बहुत स्वागत है आपका। और अमित, हम सवालों जवाबों का सिलसिला जो है मीनाक्षी शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले मैं इस चीज़ पर आप सभी का ध्यान लाना चाहता हूं कि अमित ने भी प्रभु श्री राम के लिए एक गाना जो है वो लेकर आए हैं, पिक्चराइज जो है उन्होंने किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मीनाक्षी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और अमित को लेकर के हमेशा यही कहा जाता है कि शिक्षक भी कहते हैं नाम है जिसका अमित भड़ाना, उसे ना पढ़ाना। लेकिन शिव भक्त के मन में कैसे आया कि प्रभु श्री राम को लेकर के एक गाना अभिनय करना है, उसे फिल्माना है? क्या सोचा था आपने जब आपके मन में ये विचार आया? क्या रहा उस वक्त? मेरे लिए तो भोलेनाथ जी और प्रभु श्री राम मेरे लिए तो एक ही बराबर हैं। तभी गाने में एक लाइन भी है, शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, कलयुग में वही चारों धाम हैं, वो श्री राम है, वो श्री राम है। तो मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसे हैं और दोनों को मैं अपना आराध्य मानता हूँ। और मैं उनको हमेशा अपने जीवन में, और जब भी मैं किसी भी कठिन समय में या कभी भी मैं रहा, तो जो भी उनके जीवन शैली रही, मैं उससे बहुत सीखता हूँ। और बहुत मुझे अपने आप में ही प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो ऐसा लगता है कि अगर उनका 1% का भी उनके 1% का भी कुछ प्रतिशत अगर आपने अपना लिया तो आपकी जीवन सफल हो जाएगा। अमित, क्योंकि आपके तमाम फैंस हैं जो आपको फॉलो करते हैं, हम लोग भी आपको लगातार आपका पूरा ट्रांजिशन जो फेज़ है वो हमने देखा है, जो कॉमेडी से होता हुआ सीरियस जोन से होता हुआ, और अब ये जो आप गाना लेकर आए हैं प्रभु श्री राम के लिए, ये ट्रांजिशन कैसा रहा है? कैसे इतना चेंज जो है अमित भड़ाना में आया? मैं तो अपने कंटेंट में बस वर्सेटाइल होना चाहता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा एकदम से पढ़ता मैं बहुत ज़्यादा हूँ। पढ़ मैं काफ़ी लेता हूँ। मुझे कहीं लगता है कि सभी को मैं देने के लिए, मतलब शायद मेरे पास उतना एक समय, और मैं सोचता हूँ कि नहीं है, तो वो सभी के साथ नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, वही आपने जैसे कमेंट पढ़ के बताया तो बहुत अच्छा लगता है कि आपका स्ट्रेटजी चेंज होती है जब कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं, वो तो नहीं, स्ट्रेटजी तो कभी मैं हमेशा मैंने अपने कंटेंट में ध्यान रखा कि जो मेरा दिल कहता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ जहाँ मैंने रिलेटेबिलिटी बहुत देखी है। कोई मुझसे पूछता है कि आप इतना साधारण कंटेंट कैसे बना ले, साधारण कंटेंट के साथ इतना इम्पैक्टफुल मैसेज या इतना इम्पैक्टफुल कॉमेडी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उसका मेरा एक ही जवाब होता है कि मैंने वो लाइफ जी है। तो मैं वैसे नहीं कि व्यूअर्स ने कुछ मुझे चेंज बताया कि आपको ऐसा बनाना चाहिए, वैसा, उस हिसाब से तो मैं कभी नहीं बनाता। मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, वो बना के मैं चाहता हूँ कि वो मैं इतना अच्छा बना दूँ कि वो व्यूअर्स को अपने आप पसंद आ जाए। अमित, क्योंकि हम देख रहे हैं अब आपको भी पता ही है 22 तारीख आ रही है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और मुझे लगता है कि सभी जो देशवासी हैं, भारतवासी हैं, राम भक्त हैं, उनके लिए इससे बड़ा दिन उनके जीवन में नहीं होने वाला है। इस वक्त में प्रभु श्री राम के लिए गाना लाना, ये मन में भाव था या कोई इत्तेफाक या डेस्टिनी? क्योंकि आप डेस्टिनी पे बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये डेस्टिनी है। मैं काफ़ी समय से, मतलब पिछले 8-9 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं प्रभु श्री राम के लिए कुछ बनाऊं, कुछ करूं, क्योंकि मैंने एक समय पे जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो कई वर्षों तक लगातार प्रभु श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम की बहुत ज़्यादा पूजा की है, बहुत ज़्यादा। अमित को